पिछले दिनों देश भर में कोरोना महामारी चल रही थी, जिसके चलते मंदिर मस्जिद भी बंद पड़े थे। आज सरकार ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंदिर मस्जिदों को सहूलियत दी गई है और मंदिर मस्जिद के बंद पड़े हुए दरवाजे खोले गए हैं, ताले खोले गए हैं मंदिर मस्जिदों के। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। बड़ा कब्रिस्तान हम पहुंचे हैं। यहाँ पर शोएब खतीब साहब हैं जो कि यहाँ के चेयरमैन हैं। उनकी भूमिकाएं भी महामारी में बड़ी अहम रही थीं। सर, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा कब्रिस्तान में आज हम आए हैं आपसे चर्चा करने के लिए। मंदिर मस्जिद की बात की जाए तो जिस तरह सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए थे, कोरोना महामारी के बंद पड़ी थी, नमाजें भी नहीं हो पाती थीं, या मंदिर में भी जो पूजा पाठ चलती थी वो नहीं हो पाती थी। कब्रिस्तानों में भी गाइडलाइंस थी, जो लोग पहले जिस तरह आते थे जनाजा लेकर, उस तरह आ नहीं पाते थे। बड़ा कब्रिस्तान की अगर बात करें तो कई एकड़ में बसा हुआ है ये मुंबई शहर का कब्रिस्तान। क्या कहना चाहेंगे? बस अल्लाह का एहसान है, रब्बुल आलमीन का, कि अल्लाह ने ये दर फिर से खोल दी है। इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी के अंदर सबसे अहम चीज़ जो होती है वो उस मज़हब के इबादत गाहें होती है, कि हम उस इबादत गाहों के अंदर जाके अल्लाह से मांगते हैं। मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में। फर्स्ट वेव के बाद, जब फर्स्ट वेव आया था लास्ट ईयर, तब कोविड की वजह से धार्मिक स्थल बंद कर दिए थे और एक बहुत बड़ा अरसा उसके अंदर बन गया। उसके बाद में कुछ 4-6 महीने के लिए खोली गई थी। फिर तकरीबन मार्च अप्रैल के बाद से फिर लॉकडाउन लग गया। उसके बाद अब खोला गया है। बहुत खुशी की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दर हम सबके लिए फिर से खोल दिए हैं। कब्रिस्तान के ताल्लुक़ से लेकर जो गाइडलाइन थी, पहले कोविड से लेकर काफ़ी इश्यूज़ थे। हुकूमत की तरफ से गाइडलाइन थी कि 4 लोग आए। पहले वेव के बाद में एक स्ट्रिक्टली गाइडलाइन आई थी। उसके बाद में 20 लोगों को आने की इजाज़त थी। अब भी कहीं ना कहीं वही रिस्ट्रिक्शन को लेकर चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो लोगों को अपनी जान की एहतियात के लिए हुकूमत ने बनाई थी, कि इससे लोगों की जान बचे जितना हो सके, क्योंकि हालात अगर आते हैं तो बहुत परेशानी होती है। और जो चीज़ें हमने देखी है बहुत करीब से, हॉस्पिटल्स के अंदर लोग कितना परेशान हुए, कब्रिस्तान के अंदर कहीं कहीं मामलात हुए, चाहे वो किसी भी मज़हब के मानने वाले हो। जब यह बीमारी फैली तो ऐसा नहीं था कि मज़हब को देखकर फैली। सारी चीज़ों को देखते हुए हुकूमत ने एक फ़ैसला लिया था। कोरोना महामारी में आप सभी ने देखा था कि लोग अपने घरों में बंद पड़े थे। रोड जो थे कि रोड पूरे खाली हुए पड़े थे। वाहनें जो चलती थी, मुंबई शहर की अगर बात करें तो रोडों पर वाहनें जो दिखती थी वो नज़र नहीं आती थी दूर दूर तक। सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह पहला लॉकडाउन चला था, उसके बाद में जिस तरह गाइडलाइंस जारी की गई थी, सेकंड जो लॉकडाउन आया उसकी भी अलग एक दिशा निर्देश सरकार ने जारी किए थे। जिस तरह जनाजे आते थे पहले लॉकडाउन और सेकंड लॉकडाउन, और अब जो रियायतें बढ़ती गई हैं, किस तरह यहाँ पर जनाजे पहुँचते हैं और कितनी बढ़त हुई है या कमी हुई है? देखिए, बढ़त तो नहीं हुई है, कमी हुई है। लेकिन एक चीज़ ये है कि किसी के घर में किसी का इंतकाल होता है तो वो उस वक्त का सबसे गमगीन माहौल होता है। कब्रिस्तान तो असल इबरत की जगह है। लोग यहाँ पर आते हैं, ज़ाराइन आते हैं। लास्ट 2 साल से, कोविड के बाद से कब्रिस्तान मुकम्मल बंद था। सिर्फ मैयत में आने वाले लोगों को हम इजाज़त देते थे। हमने तमाम हमारे गेट को बंद रखा था। एक ही गेट से एंट्री और एग्ज़िट रखी थी। अब कहीं ना कहीं रियायत दी है तो लोग बेचारे अपने मरहूमीन की कब्रों पर आकर ज़ियारत कर रहे हैं और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं की जा रही है। हम भी दुआ करते हैं कि कब्रिस्तान में जितने लोग मदफून हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। गाइडलाइन के ताल्लुक़ से हुकूमत ने जो गाइडलाइन दी है उसके ऊपर हम जामा मस्जिद बम्बई ट्रस्ट जो है, पहले वेव के बाद में भी 100% फॉलो किए थे और अब भी 100% फॉलो कर रहे हैं। हमने बाकायदा एक टीम मुतय्यन की है कि लोग जो है कब्रिस्तान में अगर मैयत में आते हैं तो वो गैदरिंग ना हो, भीड़ भाड़ ना हो। मैयत दफन होने के फ़ौरन बाद कब्रिस्तान के अंदर अपनी जो भी आमाल है वो करके निकल जाए। मास्क पहन कर आए। सैनिटाइज़र का इंतज़ाम किया गया है। हमने हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो है, आपने देखा होगा गेट के ऊपर, हमने उनकी तादाद को भी बढ़ा दिया है कि ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह जमा ना हो। उनका काम यही है। उसके अलावा हमने कैमरे से कंट्रोल रूम एक बनाया है, जो आपने भी देखा होगा ऑफिस के अंदर, कि कहीं पे कैमरे के अंदर हमको कहीं दिखती है कि गैदरिंग हो रही है तो हमारा स्टाफ फ़ौरन वहाँ जाकर उस चीज़ को क्लियर करता है।
तो शोएब खतीब साहब की अगर बात करें तो शोएब खतीब साहब मुंबई की एक सुंदर मस्जिद है जो कि जामा मस्जिद है, उसके भी चेयरमैन हैं और बड़ा कब्रिस्तान के नाम से मशहूर मुंबई का ये बड़ा कब्रिस्तान जिसकी अगर ज़मीनी बात की जाए तो 5 से 5.5 एकड़ लगभग नज़र आती है। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह आपने कहा कि कैमरे लगाए गए हैं, नज़र रखी जाती है, जैसे 5.5 या 6 एकड़ की ये प्लॉट है कब्रिस्तान की, तो कितने कैमरे लगे होते हैं, किस तरह पूरी प्लॉट पे आप नज़र रखते हैं? हाँ, एक बाकायदा एक सिस्टम बना हुआ है कि कब्रिस्तान है, यहाँ पे कोई ऐसा हादसा ना हो, वो हमारी जिम्मेदारी है। ज़ाराइन भी आते हैं, उनको भी किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, उसके लिए बाकायदा हर शोबे के अंदर हमने सेक्शन वाइज कैमरे लगाए हैं और पूरा के पूरा कब्रिस्तान को जो है हमने वो अंडर द कैमरे को उसको कवर किया है। कैमरे लगाने का मकसद यही है कि जो हालात है या कहीं कोई मामलात होते हैं तो इतनी बड़ी कब्रिस्तान में हमारा स्टाफ जो है वो एक साथ में कहीं पे मॉनिटर नहीं कर सकता है। हमने एक मॉनिटर रूम बनाया ऑफिस के अंदर, वहीं ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया है ताकि सहूलत होवे और काम करने में आसानी हो। जैसे कि कहते हैं कि बिना टीम काम नहीं होता, तो किस तरीके के लोग आपसे जुड़े हुए हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं जो इतनी बड़ी जो संस्थाएं होती हैं चलाते हैं, और कितने गार्ड्स होते हैं जो यहाँ पर देख रेख करते हैं? देखिए, टीम से मुराद तो ये है कि जामा मस्जिद बम्बई ट्रस्ट जो है वो अपनी एक स्कीम के तहत काम करती है। 11 ट्रस्टी है, बोर्ड ऑफ ट्रस्ट जो है वो मिलकर किसी चीज़ के ऊपर रेजुलेशन लिया जाता है, तभी उसके ऊपर अमल होता है। और सिक्योरिटी गार्ड के ताल्लुक से तो यहाँ पे जो हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड है वो तकरीबन 17 सिक्योरिटी गार्ड है। उसके अलावा हमारा दूसरा स्टाफ है जो टोटल मिला के हमारे पास इस वक्त जो है 35 से 40 स्टाफ है जो ये काम कर रहा है, जिसके लिए बाकायदा पेड स्टाफ है। ये जामा मस्जिद बम्बई ट्रस्ट जो है उनको पेड सैलरी देती है। सर जैसे कि कब्रिस्तान की अगर बात करें तो कब्रिस्तान जैसे मुंबई शहर है, बड़ी संख्या में यहाँ पर समाज के लोग रहते हैं, तो जो कब्रिस्तान होते हैं हर क्षेत्र में होते हैं, तो जो जैसे कि अगर कहीं जनाजा होता है तो वो जनाजा उसी कब्रिस्तान में दफन किया जाता है या कोई दूसरे क्षेत्र में भी जाके, जैसे इच्छाएं होती हैं जी लोगों की कि भाई बड़ा कब्रिस्तान में मेरे परिवार का व्यक्ति दफन हो, तो ऐसी क्या गाइडलाइंस हैं? देखिए, अभी तो फ़िलहाल जो है इसी को पहले जो रिस्ट्रिक्शन थे कोविड को लेकर वो अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन नॉर्मल जो बॉडीज़ है जो नॉर्मल डेथ हो रही है उसके लिए गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है, बीएमसी के जो नॉर्म्स है, एक वार्ड से दूसरे वार्ड में लाने के लिए, मतलब एक महानगर पालिका से दूसरे महानगर पालिका लाने के लिए बीएमसी के कुछ नॉर्म्स है, कुछ गाइडलाइंस है कि वहाँ से आपको रोड परमिशन लेना है, पुलिस चौकी की परमिशन लेना है, और वो आसानी से मिल जाती है। उसके लिए कोई एहतियात और वो इस वक्त जो परेशानी नहीं है। सिर्फ कोविड्स की बॉडी को लेकर एक इशूज़ है कि एक महानगर पालिका से दूसरे महानगर पालिका में आप बॉडी ट्रैवल नहीं कर सकते। इसलिए अगर फॉर एग्जांपल जेजे में अगर किसी की डेथ होती है कोविड से या सेंट जॉर्ज में होती है तो उसको जो यहाँ के जो करीब के कब्रिस्तान है यहीं तदफीन करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे सर चर्चा करने के लिए। तो बड़ा कब्रिस्तान जो कि मुंबई शहर में 5 से 5.5 एकड़ में बसा हुआ है। बड़े कब्रिस्तान की अगर बात की जाए तो कोरोना महामारी में बड़े कब्रिस्तान में भी जो मैयतें आती थीं पहले के मुकाबले वो ज़्यादा आती थीं। शोएब खतीब साहब से हमने चर्चा में उन्होंने भी कहा है। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ मैं नियाज खान, STV न्यूज़, मुंबई। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।